हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर फैमिली गुरु। और आज का टॉपिक है कि यदि आप डिवोर्स्ड हो, आप मर्द हो चाहे औरत हो, और आप डिवोर्स्ड हो, तो क्या आपको अब दूसरी शादी करनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सच में भारत में या पूरे विश्व की भी बात करें तो सच में लोग हैं कंफ्यूज। और कंफ्यूज के साथ साथ वो डरे रहते हैं कि यार कहीं एक घटिया शादी तो झेल के निकल गया, ठीक है, एकदम घटिया पति के चंगुल से निकली, घटिया पत्नी के चंगुल से निकला। अब यार रिस्क कौन लेगा भाई, दूसरा शादी करूंगा या करूंगी तो भाई ये भी घटिया निकला तो, ठीक है। तो कंफ्यूजन के साथ साथ एक फियर भी रहता है, एक डर भी रहता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ये वीडियो देख के आपको सच में फायदा मिलेगा। इस वीडियो को अभी लाइक मारिएगा, ठीक है, एकदम लाइक मार दो, मेरे मेहनत को एकदम लाइक हो जाना चाहिए। शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, मैं ये मानता हूं कि सच में आप डरे होगे, अंदर से डरे हुए हो, भयंकर डरे हुए हो, ये जायज है। क्योंकि सच में एक डिवोर्स होने के बाद इंसान बहुत ज्यादा संभल जाता है, मेंटली बहुत संभल जाता है कि यार बाप रे बाप, कितना घटिया पति था, बाप रे बाप, पति घटिया था, उसके साथ साथ सास ससुर भी घटिया थी। या कोई मर्द अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए यार कितनी घटिया बीवी थी, बाप रे बाप, अब कौन शादी करेगा। लेकिन फिर ये भी थॉट आता है कि यार अकेले भी कैसे रहूंगा, कोई तो चाहिए शादी करने के लिए। यार अकेले कब तक रहूंगा, 40 साल में मेरा डिवोर्स हुआ या 45 कह लो, तो ऐसा थोड़ी 45 साल बहुत ज्यादा बुजुर्ग वाला उम्र हो गया है, अभी भी यंग ही हो, है ना। तो यहाँ कंफ्यूजन ये रहता है कि शादी भी करने में डर लगता है, लेकिन कोई चाहिए भी, है ना। जैसे मान लो कि आप डिवोर्स आपका हो चुका है, आप नौकरी वोकरी भी है, पैसे वैसे में भी दिक्कत नहीं है, 45 उम्र में किसको पैसे की दिक्कत होती है, ठीक है, मान लो आप सब कुछ सेट कर लियो फाइनेंशियली। लेकिन एक इमोशनली नीड होती है, ठीक है, कि यार कोई अपोजिट जेंडर वाला इंसान चाहिए, क्योंकि दुनिया तो ऐसे ही बनी है, मर्द को औरत चाहिए, औरत को मर्द चाहिए, नहीं तो खालीपन रहोगे। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, चाहिए भी लेकिन शादी नहीं करना है। तो मैं बस आपको ये चीज बोलूंगा कि इतना डरिए मत, जो होगा देखा जाएगा, कर लो शादी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक से एक भाई मैट्रिमोनी में भी, शादी.com, जीवन साथी.com में भी भाई देखो, फ्रॉडबाजी तो सब जगह, आप बच के रहिए। बहुत लोग बोलते हैं जीवन साथी.com, शादी.com फ्रॉड व्रॉड होता है, फ्रॉड तो भाई पूरा दुनिया में, बच रहे हो ना। उसी तरह जीवन साथी, शादी.com या जो भी मैट्रिमोनी में आप प्रोफाइल बनाओ, बनाइए। फ्रॉड व्रॉड का कॉल आएगा तो इग्नोर करना, कोई एजेंट वेजेंट का कॉल आएगा इग्नोर करना, वहां भी कईयों की शादी होती है। नहीं तो नॉर्मल ऑफलाइन मोड में खोजिए, बिचौलिया पकड़िए। आपकी 45 मर्द हो, 45 साल के हो, तो भाई 42 साल की कोई डिवोर्स महिला मिलेगी आपको, एकदम डंके की चोट पे, ये आपका हक है कि आप शादी कर सकते हो। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ बात आती है कि यार वो भी घटिया निकला, तो भाई घटिया निकलेगा देखा जाएगा भाई, वो घटिया निकलेगा आपका, देखो कोई मर्डर थोड़ी कर देगा, घटिया निकलेगा ले लेना डिवोर्स, ठीक है। अब आप फिर यहाँ ये बोलोगे अच्छा, मतलब इसी तरह मैं डिवोर्स लेते रहूं क्या? तो फिर नहीं, अगर रिस्क लेना है तो फिर रहिए अकेले। तो जो भी अकेले रहना चाहते हैं उनसे मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में अकेले रह लोगे? पूछ रहा हूँ, जनरली पूछ रहा हूँ, रह लोगे? मान लो 40 साल की उम्र में आपका डिवोर्स हुआ, ठीक है, या 45 कह लो, बचा हुआ जितना भी, भगवान करे 100 साल तक जियो आप, 100 साल पार कर लो, लेकिन आपको ही पता है 85 तक, मैक्स टू मैक्स 90 तक जाता है इंसान, ठीक है। 45 साल के हो गए हो, 40-45 साल के, या 35 के भी हो, तो आप अकेले रह लोगे पूरे लाइफ तक? अगर आपका जवाब है हाँ, तो मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ, तो मतलब बिना सेक्स के रह लोगे, या मतलब सेक्स पार्टनर कोई चाहिए? अब बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ यार, साला बिना सेक्स का तो कैसे रहूंगा, सेक्स तो बेसिक नीड है, अकेले कब तक सेल्फ सेटिस्फाइड करूंगा, मान लो मास्टरबेशन करके या कुछ भी करके, मैं कब तक रह लूंगा इस तरह, कोई चाहिए यार। मतलब आप समझ रहे हो, सोचो कितना असमंजस में आप फंसे हो। मतलब कोई ऑपोजिट जेंडर वाला इंसान भी चाहिए, लेकिन पूरी तरह से नहीं चाहिए, मतलब वो प्रॉपर जो प्रोसेस फॉलो करना होता है शादी, क्योंकि टैग एक बोझ हो जाएगा शादी, डरे हुए इंसान हो, सेक्स के बिना भी नहीं रह सकते हो। अगर आप बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप के हो चुके हो, एकदम स्पिरिचुअल जोन में चले गए हो, एकदम जीवन क्या है, ठीक है, ये शरीर क्या है, एक दिन राख में ही मिलना है, इस टाइप के थॉट प्रोसेस वाले इंसान हो चुके हो, तो आप बिना सेक्स के भी रह लोगे। लेकिन वही है, आप भी इंसान हो, चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, तो क्या आप प्रोस्टिट्यूट मार्केट जाओगे? आप मर्द हो, आपको शादी नहीं करनी है, डिवोर्स्ड हो, तो आप क्या कॉल गर्ल हायर करोगे? चलो आप मर्द हो तो आप कर लोगे, महिलाएं क्या करेगी? आप समझो। इसलिए आप शादी करो, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर परिवार से बात कीजिए। हाँ, तुरंत डिवोर्स हुआ है तुरंत दूसरा शादी मत कीजिए, लीजिए एक साल का टाइम लो, 2 साल का टाइम लो,
आराम से आप शादी कर सकती हो। अगर सिंगल रहने का दम है, तो फिर आप रहिए। मैं कोई नहीं होता हूँ आपको भाई मतलब फ़ोर्स करने वाला। मेरा बस काम है वीडियो बनाना, ठीक है? मैं बस अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको ठीक लगे तो ठीक है, आपको अगर मेरी बात समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई क्या कर सकते हैं, ठीक है? आप बिना किसी पे डिपेंड हुए ज़िंदगी गुज़ार सकते हो। मान लो आप 45 साल की महिला हो, आपको अब मर्द की ज़रूरत नहीं है। आप बोल रही हो कि मेरे को सेक्स-वेक्स नहीं करना है, मैं इसी तरह खुश हूँ। तो ठीक है, फाइनेंशियली भी आप खुद को सपोर्ट कर लोगी ना? हाँ, कर लोगी ना? आई होप कर लोगी। तो ठीक है, सिंगल रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लेकिन एक और सवाल आप लोग से पूछूँगा। आप मान लो अभी 40-45 साल हो है, अभी शरीर में बहुत जान है, अकेले भी रह लोगे। लेकिन मान लो कि आप 70 साल के हो गए, 70 साल के, 70 इयर्स के, तो उस समय भी आप अपने आप को सँभाल लोगे ना? मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि 70-75 साल उम्र हो गई, आपको कोई इंसान चाहिए, सहारा चाहिए जो आपको एक रूम से दूसरे रूम ले जाने में हेल्प करे। क्योंकि देखो, आप जब 40 साल के थे, उस समय आपने दूसरी शादी की नहीं, तो बच्चे कहाँ से होंगे, है कि नहीं? तो आपका कोई उस समय तो बच्चा होगा नहीं 70 साल की उम्र में। तो कैसे कौन सँभालेगा? ये सवाल आप लोग पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है? अब आंसर मन में ही सोच लेना। अब कुछ डिवोर्स्ड होते हैं, कुछ डिवोर्सी होते हैं जिनका 2-3 बच्चा होता है, तो चलो उनको कोई सँभाल लेगा। वो सिंगल भी रहेंगे तो भाई वो जब 70 साल की होगी महिला या वो मर्द 70 साल का होगा तो उनका जो बच्चा होगा, बेटी या बेटा वो सँभाल लेंगे। लेकिन उन डिवोर्स्ड इंसान का क्या जो अभी एक भी बच्चे नहीं है उनके, आपका एक भी बच्चा नहीं है। जो बच्चा था भी वो बीवी ले गई या सामने वाला पार्टनर ले गया। आप एकदम अकेले हो। तो आप मुझे ये बताओ कि जब 75-80 साल के उम्र के हो गए, भाई उस समय कोई तो चाहिए ना बाथरूम में टॉयलेट कराने के लिए भी तो कोई ले जाएगा। कोई तो चाहिए। 80 साल के हो चुके हो, बेड पे लेटे हुए हो। भाई इतने कमज़ोर ठंड का मौसम है, कंबल रखा हुआ है अलमीरा के ऊपर। वो कंबल कौन उतार के आपको देगा? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। अभी क्या है 40 साल के हो, 35 साल के हो, 45 साल के हो तो बहुत वो मतलब जोशीले हो अभी। शरीर में गर्म खून है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। एक नरक से निकला हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वक़्त कुछ भी दिखा सकता है। वो खराब भी हो सक वो नरक भी हो सकता है, स्वर्ग भी हो सकता है। तो मैं बस आप लोगों को ये सलाह दूँगा, अभी आप लोग खुद को बूढ़ा मत समझो। ये मत सोचो अरे 35 साल हो गया, 45 हो गया, अभी भी यंग ही हो। समय रहते हुए दूसरा शादी करना चाहते हो, कर लो, ये आपका हक है, कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है? 55 साल तक घींच लोगे, लेकिन 55 के बाद घुटने घिसने लगेंगे, चलने में मुश्किल होगा। 60 साल में क्या एकदम भाई रोड पे क्या दौड़ने लग जाओगे 60-65 में? कुछ ना कुछ कुल्ले में दिक्कत हो गई, घुटने में दिक्कत हो गई, शुगर बढ़ गया, हॉस्पिटल में भाई हॉस्पिटल आप जा सकते हो ऑटो पकड़ के, लेकिन आपके लिए लाइन में कौन लगेगा? आप 70 साल की उम्र में हॉस्पिटल में जो भीड़ लगती है, उस कतार में क्या खड़े रह पाओगे? इसलिए ये कल्चर बनाया गया है शादी का और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपका अगर पहला पति घटिया था या पहला पत्नी घटिया थी, एक नरक से निकले हो, तो अगला शादी भी घटिया होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। समझिए, समय रहते हुए कर लो। अगर आपका बैकअप है, मान लो कि आपके घर फैमिली मेंबर में छोटे-छोटे कोई हैं फैमिली मेंबर, जैसे आपका भाई का छोटा बच्चा है ये, अब आपको एश्योरिटी है कि ये मेरे को बुढ़ापा में सँभाल लेगा। मेरा भाई का बच्चा या भाई की बच्ची मेरे को बुढ़ापा में सँभाल लेगी, ठीक है? तो ठीक है, मत कीजिए शादी, लेकिन वही है ना, आपका भाई का बच्चा कल को बड़ा होके लंदन में चला गया, तो लंदन चला गया, स्विट्ज़रलैंड में शिफ्ट हो गया, दुबई में जॉब लग गया, तो फिर कौन? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए घर बसाना ज़रूरी हो जाता है। समझिए? अकेले अगर आप रह सकते हो या रह सकती हो, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने का। लेकिन आप में अगर है चिंगारी, आपको है कि नहीं यार छोड़ना मैं सँभालूँगा। मैं सँभालूँगी दूसरा शादी में पति घटिया भी निकलेगा, पत्नी घटिया भी निकलेगी, मैं शुरू से ही ध्यान दूँगा। पास्ट रिलेशनशिप में देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपका पति या पत्नी का ही गलती होगा। आपका भी हो सकता है कुछ न कुछ, बहुत हद तक आपका भी गलती होगा। हो सकता था आप मेंटेन नहीं कर पाए उस रिलेशनशिप को। तो दूसरा शादी करोगे तो आप वैसा माइंडसेट से स्टार्टिंग से ही आप अच्छे से मेंटेन करोगे। और बहुतों की इस दुनिया में बहुतों की दूसरी शादी अच्छी जाती है। इस तरह देखो तो यार इस तरह तो 5 डिवोर्स भी होता है लोगों का, ठीक है? अब वो इंसान ही बेकार फिर तो मेरे में फ़ॉल्ट हो गया ना, मेरा लाइन से 5 डिवोर्स हो गया, तो मैं ही तो कॉमन फैक्टर रहा ना, फिर मैं ही तो गलत रहा, समझ रहे हो? तो आपको एकदम ये आपका हक है, शादी आपको कर लेनी चाहिए और जो भी मतलब 30 साल के आस-पास के हैं डिवोर्स, भाई आपका तो अभी तो पूरा जवान हो भाई, अब तो दूसरा शादी कर लेना चाहिए। एकदम शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी-पापा से बात करो, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं।
या ऑनलाइन आप इंस्टा पे या कोई मैट्रिमोनी साइट होता है, वो सब पे आप सर्च करो, डंके की चोट पे आप शादी कीजिए। आप अकेले कब तक रहोगे? कोई ना कोई चाहिए होता है भाई एक टाइम, किसी से आप प्यार से बात शेयर कर सको, ठीक है? अब देखो, मैंने पहले ही बोला, अगर आप एकदम पूजा-पाठ वाले ज़ोन में चले गए हो, कि एकदम किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अकेले ही रह लूँगा, एकदम मान लो एकदम भगवान के भक्ति में लीन हो चुके हो, ठीक है? एकदम ये सब दुनियादारी से मतलब नहीं, सन्यासी टाइप के हो गए हो, तब तो ख़ैर अकेले रह लोगे, क्योंकि सच में सन्यासी हो जाना या भगवान को जब पूरी तरह से आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आपको फिर ये मोह-माया से आप बहुत आगे चले जाते हो। बहुत लोग होते हैं जो डिवोर्स होता है तो कोई ओशो फाउंडेशन जॉइन कर लेता है, कोई यहाँ कर लेता है, कोई कुटिया में चला जाते हैं, ठीक है? तो सबका अपना-अपना स्टाइल है, सबका अपना-अपना जीने का तरीका है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग कोई भगवान है नहीं, भगवान होने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हम लोग इंसान हैं, हर तरह का एन्जॉयमेंट चाहिए। ये लाइफ में हर तरह का फ्लेवर एन्जॉय करना चाहिए आपको। एक नॉर्मल एक पारिवारिक जीवन दोबारा मतलब दोबारा खुद को चांस देके जीने में कोई दिक्कत नहीं है। आप एक नरक से निकले हो, कोई ज़रूरी नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है कि दूसरा भी नरक ही होगा। रिस्क लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? इतना भी आप जब नेक्स्ट पार्टनर आप चुनोगे, मान लो दूसरी शादी करोगे, तो थोड़ा सुकून से खोजना उस पार्टनर को, एनालिसिस कीजिएगा। हड़बड़ी में शादी मत करना, दूसरा शादी अगर करोगे ना, मजबूरी में और हड़बड़ी में शादी मत करना, वरना गड़बड़ी हो जाएगा। आराम से 6 महीना का टाइम लेना, 1 साल का टाइम लेना, सुकून से सेकंड हस्बैंड या सेकंड वाइफ के लिए आप खोजो। कोई दिक्कत नहीं है। पहला शादी हो सकता है माँ-बाप ने करवा दिया होगा, कहीं सस्ता में करवा दिया, कहीं हड़बड़ी में वो जल्दबाजी में कर दिए माँ-बाप, हो सकता है आपके माँ-बाप का भी गलती हो। लेकिन अब जो शादी करोगे, अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, जिससे भी शादी करो उसका पूरा खानदान पे रिसर्च मार लेना, ठीक है? हल्का सा भी कुछ अगर डाउट लगे तो वहीं रिश्ता छोड़ देना, दूसरा देखना। अब ये नहीं कि डिवोर्स हो गया, अब किसी से दिल लगा रहे हैं। दिल भी लगा रहे हैं तो डिस्टर्ब हो गए, 4 साल किसी एक इंसान को दे दिए हैं दिल, अब वो 4 साल के बाद वो शादी किया नहीं। तो एक तो डिवोर्स के बाद आप 4 साल किसी एक को दे दिए, तो रिजल्ट तो कुछ निकला नहीं। इसलिए डिवोर्स अगर हो गया है, तो इश्कबाज़ी मत कीजिएगा, मैं बस यही आपको बोलूँगा, प्रॉपर टाइम रहते हुए शादी कर लेना, ठीक है? 1-2 साल आप नॉर्मली की अगर लव मैरिज भी करना है डिवोर्स के बाद, 1-2 साल में ही कोशिश करो वो शादी कर ले सामने वाला, ये नहीं कि उसके लिए 4 साल वेट कर रहा है, समझिए? और एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर आप डिवोर्स हो, ठीक है? और आप किसी अनमैरिड से प्यार में आ गए हो, तो वहाँ चांस कम बनता है कि वो आपसे शादी करेगा। मैंने देखा है, बहुतों का देखा है कि कोई महिला डिवोर्स्ड है, मान लो 35 साल की महिला डिवोर्स्ड है, ठीक है? तो उसको कोई मान लो कि 27 साल का एकदम बैचलर लड़का मिला। अब वो लड़का बस यूज़ कर रहा है इनको, ये बोल के कि मैं शादी कर लूँगा, मैं तू मेरे से उम्र में बड़ी है लेकिन फिर भी मैं कर लूँगा। लेकिन बाद में फिर वो लड़का करता नहीं है। ये बहुत महिलाओं के साथ होता है, मर्दों के साथ भी होता है। कुँवारी लड़की पैसा लूटते समय लूट ली, एक डिवोर्स मर्द से, 3 साल 4 साल लूटी, उसके बाद में दूसरे से शादी कर ली। तो अगर आप कुँवारे इंसान से शादी करना का सोचते हो, चांस वहाँ कम बनता है। होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन चांस कम बनता है। इसलिए कोशिश करना कि अगर आप डिवोर्स्ड हो, तो किसी डिवोर्स्ड इंसान से ही या किन्हीं कोई विधुर हैं या कोई विधवा है, उन्हीं से शादी करने का सोचना, क्योंकि वो आपके माइंडसेट के भी हैं, वो आपका दर्द समझेंगे। क्योंकि आप डिवोर्स्ड हो, वो भी डिवोर्स्ड होगा, तो दोनों एक-दूसरे का दर्द समझोगे, दोनों नरक झेल के बैठे हो। आपका दर्द कोई अनमैरिड इंसान नहीं समझेगा। थोड़ा-सा इमोशनल हो जाएगा आपके साथ, लेकिन वो अनमैरिड इंसान नहीं समझेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा अनमैरिड इंसान के चक्कर में ना फँसो, क्योंकि अनमैरिड मर्द या अनमैरिड लड़कियाँ जो है ना, एक डिवोर्स्ड इंसान को बस लूटना चाहते हैं आज के डेट में। मैं देखा हूँ कई केस, समझ रहे हो? इसलिए अगर आप डिवोर्स्ड हो, तो किसी डिवोर्स्ड इंसान के साथ ही शादी करो, ज़्यादा सही है, क्योंकि जितना डर आपके अंदर है, वो इंसान का भी तो डर होगा, क्योंकि वो भी डिवोर्स होके बैठा है, समझ रहे हो? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से अगर कुछ टिप्स लेना चाहते हो प्यार-मोहब्बत का या कुछ भी फैमिली टिप्स, मैरिज टिप्स, लव टिप्स, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी। आप पे कीजिए, फिर मैं आपको काउंसलिंग दूँगा, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।